62,000 एकड़ ज़मीन है हमारे पास। तो जो पूंजीपति हैं उनका नज़र हमारे फैक्ट्री पे नहीं है। वो उनको लगता है ये हमारी फैक्ट्रियाँ कबाड़ है, उनको ये लैंड पे है, उनका कि 1 रुपये 2 रुपये में हमें ये लैंड मिल जाएगा, उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसे वो लेना चाहते हैं। और कर्मचारी तो कहीं भी जाए उन्हें उसे कोई लेना देना नहीं है। पोखरण में बैरल फटा था, आपको जानकारी के लिए बता दें, हमारे DRDO के और डिफेंस के आर्मी के जो कर्मचारी थे वहाँ घायल हुए। वो 2 निजी कंपनियों ने बनाए थे, उसके टेस्टिंग के लिए गए थे। लोगों ने जो लाइसेंस इन्होंने दिए प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कंपनी बना रही हैं, उनका तो मकसद केवल प्रॉफिट होता है सरकार। उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट है और कर्मचारियों से मतलब नहीं होता है उनको। न उनका सामाजिक सुरक्षा देना है, न उन्हें घर देना है, न उन्हें मेडिकल फैसिलिटी देना है। लगभग 516 लाइसेंस इन्होंने डिफेंस सेक्टर में इशू कर दिए हैं कि बने प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए, लाइसेंस लीजिए सिंगल विंडो के तहत, और जो छोटे आर्म्स हैं आप बनाने के लिए तैयार हैं। हम 30 to 35% ही हम अपना आर्म्स का प्रोडक्ट बनाते हैं, बाकी 65% हम आज भी बाहर से लेते हैं। जो लाइसेंस देने की बात थी, उस 65% में लाइसेंस देने की बात थी कि जो बाहर से हम लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको हम लाइसेंस देंगे। ये जो 35% में जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शेयर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता है, जिस आप उठा के देखें ग्लोबल में सिप्री एक संस्था है डिफेंस से रिलेटेड, उसमें भी हम बहुत अच्छा स्थान रखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। इसमें उन्होंने लाइसेंस इसी के और इसमें शामिल कर दिया। ये गेम किया गया एक तरह से सरकार के साथ, हम लोगों के साथ गेम किया गया कि वो उसमें बनाने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया और हमारा कंपटीटर खड़ा किया गया। देर सवेरे ये कहा गया कि हम आप भी प्राइवेट में जाएं और आप भी जो कॉन्टेस्ट करें हम और टेंडर ले, टेंडर प्रोसीजर से हम बम बनाएंगे। हम लोग का जो स्ट्रेंथ था तकरीबन 1.5 लाख तक का था एम्प्लॉई, आज हम 82,000 एम्प्लॉई बचे हैं। हमारे यहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रोक दिया गया है, भर्ती लगभग रुकी हुई है। जो कंटिन्यूएशन प्रोसीजर में चलते रहता था वो सब रुका हुआ है। जो नए लड़के अप्रेंटिस वाले हैं उनको अब लेना बंद कर दिया गया। पहले लिया जाता था उनको, अब उन्हें अप्रेंटिस वालों को लेना बंद कर दिया गया है। पहले जो अप्रेंटिस करते थे उनको ले लिया जाता था, वो भी सब कुछ रोक दिया गया। तो सरकार का मकसद कहीं ना कहीं हम लोगों को डिफेंस कर्मचारी को आज और कॉरपोरेट करेंगे, कल प्राइवेट कर देंगे। सरकार का साफ कहना है कि हम हर सेक्टर में 3 PSU रखेंगे। हम ऑलरेडी 9 PSU है हमारे डिफेंस सेक्टर में, तो 3 रखेंगे। इसका मतलब हम 9 के बजाय हम 10 बनेंगे PSU, तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर से मनोहर पारिकर जी, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम लोग तकरीबन 14 हज़ार करोड़ का टर्नओवर दे रहे थे। इस पूरे 41 फैक्ट्री को 14,000 करोड़ का टर्नओवर है। उन्होंने कहा कि अगर आप 20,000 करोड़ का टर्नओवर देंगे तो हम आपको निगमीकरण नहीं करेंगे। सर, हम लोगों ने 3 साल इतने जोड़ लगाए, इतने हिम्मत लगाए, जी जान लगा कि हम 17,000 करोड़ तक का टर्नओवर दे दिए हम लोगों ने। जब उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं 5 सालों में 20,000 करोड़ पहुंच जाएंगे, फिर उन्होंने गेम करा, तो हटा दिया गया। उन्हें पारिकर जी को हटा दिया गया और हटाने के बाद फिर जेटली जी आ गए और उन्होंने अपना फिर ये गेम चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हम अपने बातों को अपने मजबूती से हम इस बात को रख रहे हैं। अभी भी वार्ता हुई थी तो कहा गया कि आप 30,000 करोड़ का टर्नओवर दीजिए। हमारे फेडरेशन लीडर ने कहा हम करके देंगे। और आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे कर्मचारी 30,000 करोड़ का भी टर्नओवर दे सकते हैं, क्योंकि हम आज भी बहुत सारे पुराने इंस्ट्रूमेंट, हमें मॉडर्नाइजेशन करने के लिए पैसा नहीं दिया गया। हमें मॉडर्नाइज, हम पुराने ढर्रे से हम काम कर रहे हैं। 30 साल 40 साल पुराने हमारी मशीन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में FDI लाना चाहती थी, तो 4 डिफेंस मिनिस्टर ने हमें लिखित आश्वासन दिया है कि हम आपको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, निगमीकरण नहीं करेंगे और FDI नहीं लाएंगे। पिछली सरकार में 26% तक FDI बहुत ग्लोबलाइजेशन होने पे लाया गया। उसको सरकार अगर 49% करना चाहती थी, उसमें भी हम लोगों ने विरोध करा, प्रदर्शन करा, लड़ाई लड़े। लेकिन आज ये सरकार जो मजदूर विरोधी हुई पड़ी है, हम लोगों के साथ, पूरे डिफेंस कर्मचारी के साथ इस तरह का माहौल बना कर रखा है कि 100% FDI कर दिया है। एक तरह से कहा जाए तो कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्रोडक्ट खराब है। अरे साहब, कैसे खराब हो सकता है? उनके कर्मचारी हमारे साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितने हमारे वहाँ काम करते हैं, एयरफोर्स के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी रहते हैं, जो हमारे बमों को लास्ट चेकअप करते हैं, हर स्टेप से गुजरते हैं, 15-15, 20-20 स्टेप से गुजरते हैं। गुजरने के बाद उनके पास पहुँचता है, तो हमारा बम कैसे ख़राब हो सकता है, हमारा प्रोडक्ट कैसे ख़राब हो सकता है? और आज से 219 साल में क्यों नहीं ख़राब हुआ? आज से पहले आपने क्यों नहीं कहा? इनका ये मोनोपोली है। ये कहीं ना कहीं उस बात को सिर्फ पैसे दे करके, धनाढ्य लोग जो पैसे दे करके कमाना चाहते हैं, ये जो प्रोडक्ट ख़राब है और ये पब्लिक में र्यूमर बनाना चाहते हैं। हमारे एक जो चेयरमैन थे हरि मोहन, जो रिटायर्ड हो गए थे, उनसे भी कहीं मीटिंग हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि आप उठा करके देखें तो मात्र 19% कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है, लेकिन 81% हमारे प्रोडक्ट सही है। कुछ एक जगह पे जहाँ दिक्कत आई है, तो आप हैंडलिंग ठीक से नहीं करेंगे, ठीक से यूज़ करना नहीं देखेंगे, आप उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट तो प्रॉब्लम होगा। जो वर्करों पे कुठाराघात हो रहा है, ये सरकार की सोची समझी मंशा है और कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो हमारे मजदूरों के लिए जो प्रोटेक्शन है फैक्ट्री एक्ट के तहत, उसको ये परिवर्तन करके देखा आपने कि संसद में इन्होंने 4 कानून में परिवर्तन कर दिया, 4 संहिता बनाई, 44 कानूनों को 4 संहिता में परिवर्तन कर दिया। तो इनकी मकसद हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे ही लिए नहीं कहेंगे, हम पूरे मजदूर वर्ग के लिए अच्छी नहीं है। ये कठपुतली बनाना चाहते हैं पूंजीपतियों के हाथ में और पूरे के पूरे सरकारी संस्थान को बर्बाद करना चाहते हैं। चाहे 71 का वार हो, 65 का वार हो, चाहे कारगिल का वार हो, जो हम लोगों ने काम किया, उस हम लोगों के काम के दम पर ही सरकार जीतती है। हमारे जो आर्मी के भाई हैं, हम उनके रक्षक हैं। आर्मी सचमुच देश के रक्षक है, तो उनके रक्षक हम हैं।